टॉपिक का नाम लिखो दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, ये दीक्षित किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, कोई बात नहीं, वह सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा और वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब दीक्षित का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है। अब लास्ट वाली दिशा बता रखी है, लास्ट में दीक्षित का मुंह कहाँ है? उत्तर पूर्व में। और उसमें पूछा है कि प्रारंभ में दीक्षित का मुंह कौन सी दिशा में था। अंत की दिशा बताई है, शुरुआत की दिशा पूछी है। जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, फिर इसे करेंगे। जिन्होंने इसको नोट नहीं किया था नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें लास्ट वाली दिशा बता रखी है और शुरुआत की दिशा आपसे पूछी गई है। नोट कीजिए। नोट कर लीजिए। फिर विकल्प आपको बाद में दिखा देंगे, जूम कर देता हूं पहले। लो जी, अब ठीक है। लो जी, दीक्षित किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर घड़ी की दिशा में। इसके बाद वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब दीक्षित का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो प्रारंभ में दीक्षित का मुंह कौन सी दिशा में था? अब जिनको पूरा विश्वास है कि हमारा आंसर सही है, हाथ खड़े कर दो। बोलो। दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशा। अब देखो जी, आपके जो आंसर आ रहे हैं ये विकल्प है आपके सामने। एक आंसर आपका आया दक्षिण पश्चिम, किस किस का? ये कोई बात नहीं। दक्षिण पश्चिम किस किस का आंसर है? हाथ खड़े करो। एक आया। एक आया उत्तर दिशा, उत्तर किनका है? उत्तर। एक आ गया पश्चिम, पश्चिम किनका है? 3 आंसर आ गए, पीछे बच गया पूर्व, ये भी है किसी का? चारों ही आंसर आ गए। इसका मतलब चारों में सही तो एक होगा। दोबारा पढ़ो, सुनिए अब आप। एक तो क्या होता है जी, शुरुआत वाली दिशा बताई होती है और अंत की दिशा पूछी जाती है। एक तो वो क्वेश्चन होता है। यहां अंत की दिशा तो दे रखी है और शुरुआत की दिशा पूछी है। इन दोनों प्रश्नों में अंतर होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो मैं दोनों ही करा दूं। अगर यहां पे ये लिखा है, इधर देखिए, दोनों ही करा देता हूं, चाहे शुरुआत की दिशा देके अंत की पूछे, चाहे अंत की दिशा देके शुरुआत की पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए आप डायग्राम बना लीजिए। ये जी डायग्राम, ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? ठीक है जी। अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, शुरुआत की दिशा देके अंत की दिशा पूछे। तो पहले तो मैं शुरुआत की दिशा देके अंत की दिशा करा देता हूं और फिर इसको करवा देता हूं। इसमें क्या है, अंत वाली दिशा दे रखी है, शुरुआत की दिशा पूछी है। तो दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक तो बनेगा शुरुआत की दिशा आपको बताई होगी, जिस दिशा से आप चलोगे, और आपसे क्या पूछा जाएगा? अंत की दिशा। इसमें लास्ट वाली दिशा तो बता रखी है और पूछी कौन सी है? शुरुआत वाली। दोनों ही कर लेते हैं, चलो। मान लीजिए यहां पे लिखा है, अब यदि दक्षिण का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, तो प्रारंभ में दीक्षित का मुंह, अब यदि दीक्षित का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, प्रारंभ में दीक्षित का मुंह कौन सी दिशा में था? अब यदि दीक्षित का मुंह है, अब की जगह इसको क्या मान लें? शुरुआत का मान लें।
अगर शुरुआत में मुंह कहाँ माने, उत्तर पूर्व में, तो हमें बताना है अंत में मुंह किधर था। एक प्रश्न तो बनेगा ये, और एक बनेगा लास्ट में मुंह बता रखा है, प्रारंभ में कहाँ था। दोनों प्रश्नों में अंतर है या नहीं, पहले तो ये बता दो। अंतर है, ठीक है जी, अंतर है। चलो, लास्ट में मुंह किधर है, उत्तर पूर्व में। तो पहले शुरुआत वाला कराऊं, पहले लास्ट वाला कराऊं? पहले यही कराऊं? चलो जी, यही करा दूं, पहले जो पूछा है वही करा दूं सीधा, फिर बाद में करवा देंगे। अब यदि दीक्षित का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है तो यह दिशा है उत्तर पूर्व। लास्ट में दीक्षित का मुंह कहाँ है, उत्तर पूर्व में है, लास्ट में मुंह दे रखा है। अब ये देखो, सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त जितनी बार घुमा उनको जोड़ दो आप। दक्षिणावर्त जितनी बार घुमा और वामावर्त जितनी बार घुमा उन्हें आप आराम से जोड़ दीजिए। दक्षिणावर्त कितना घुमा, 45 डिग्री, तो हमने लिखा दक्षिणावर्त 45 डिग्री। फिर कह रहा है फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 90 फिर प्लस कर दिया। फिर कह रहा है इसके बाद 45 डिग्री वामावर्त, तो वामावर्त कितना है जी, 45 डिग्री। फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो फिर 90 डिग्री हो गया वामावर्त। अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो ये 45 डिग्री हो गया जी दक्षिणावर्त। यहां तक समझ में आया? चाहे शुरुआत की दिशा देके अंत की पूछे, चाहे अंत की देके शुरुआत की पूछे, अपने कर लेंगे। पहले सबसे पहले क्या करना, जितनी बार दक्षिणावर्त दे उसे जोड़ना है, जितनी बार वामावर्त कहे उसे जोड़ना है। तो दक्षिणावर्त सबसे पहले कितना है, 45, उसके बाद में 90, उसके बाद में 45 है वामावर्त, फिर 90 है वामावर्त, और फिर 45 है दक्षिणावर्त। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अब इस 45 से 45 कट गया, 90 से 90 कट गया। अपने पढ़ा था कि एक दाएं से एक बायां कट जाता है, दक्षिणावर्त से वामावर्त कट जाता है। यहां हमने काट दिया, इसमें किसी को दिक्कत आई? तो सिर्फ बचा कितना, 45 डिग्री बचा है। और 45 डिग्री कौन सी दिशा में बचा है, दक्षिणावर्त में बचा है। अब वो कर रहा है, यदि अब दक्षिण का मुंह उत्तर पूर्व दिशा में है, लास्ट में दक्षिण का मुंह किधर है, तो प्रारंभ में कहां था, प्रारंभ में कहां था, आराम से सोच लो। लास्ट में मुंह है उत्तर पूर्व में, अंत में मुंह कहां है, उत्तर पूर्व में, तो प्रारंभ में मुंह कहां था। अब जिनका आंसर है उत्तर वो हाथ खड़े कर दो, और जिनका आंसर है पूर्व वो हाथ खड़े कर दो। अब ये तो आपको पता चल गया कि उत्तर और पूर्व के अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, और कोई नहीं आएगा। या तो आपका आंसर उत्तर होगा या आपका, इनके उत्तर और पूर्व के अलावा जो विकल्प है वो तो सारे क्या है जी, अगर ये थे तो बिल्कुल गलत थे। अब देखो, अगर वो शुरुआत में उत्तर में था, मानो शुरुआत में कहां था, उत्तर में था, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा, कहां आ गया, उत्तर पूर्व में। तो लास्ट में उत्तर पूर्व में है, इसका मतलब शुरुआत में कहां था, उत्तर में था। समझ में आया? अगर शुरुआत में पूर्व होता तो ये घड़ी की विपरीत दिशा है, उत्तर पूर्व, तो घड़ी की दिशा कौन सी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो अब आप इसकी शॉर्ट ट्रिक सुन लीजिए। सबसे पहले जितनी बार दक्षिणावर्ताएं जोड़ लो, जितनी बार वामावर्ताएं जोड़ लो। दक्षिणावर्त से वामावर्त अगर बराबर है तो कट जाएगा, पीछे बचा 45 डिग्री दक्षिणावर्त। ठीक है जी, 45 डिग्री दक्षिणावर्त जितना बचे, अगर हमें लास्ट की दिशा देके शुरुआत की दिशा पूछी है तो जितना बचे उसका विपरीत कर दो। जैसे 45 बचा तो किधर है, दक्षिणावर्त, आप इसे वामावर्त घुमा दीजिए। जितना बचे, जैसे 45 डिग्री दक्षिणावर्त बचा है, जितना बचे उसका विपरीत घुमा दो, तो ये है इसका विपरीत। अब दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा, अपने इसको विपरीत कर देंगे, 45 दक्षिणावर्त की जगह वामावर्त, तो ये हमारा उत्तर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, सीधा ही कर लो। शुरुआत में उत्तर था, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, तभी तो उत्तर क्या आया, उत्तर पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है जी, उत्तर। अब एक बार और समझाऊंगा, लेकिन एक बार आप खुद इसे पढ़ो, फिर जैसा प्रश्न आए मात्र 2 सेकंड ही लगेंगे आपको। एक बार इसे पढ़े,
अभी भी किसी का आंसर उत्तर नहीं आ रहा है, दोबारा करवा देंगे। आ गया सबका? बड़ा जल्दी है। तो दोबारा सुनिए क्या करना है, दोनों तरीके समझाता हूं। दक्षिणावर्त जोड़ लो, वामावर्त जोड़ लो, दक्षिणावर्त से वामावर्त काट दो, बचा कितना? किधर बचा? दक्षिणावर्त। तो अगर वो शुरुआत के अंदर, यदि शुरुआत में उत्तर दिशा में था मान लो, तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त किधर आ गया? उत्तर पूर्व। और ये लास्ट में उत्तर पूर्व है। अगर यदि सीधा ही करना है, ट्रिक से करना है, तो ट्रिक क्या है, जितना अगर पूरा पूरा कट जाए तो सेम दिशा, जितना बचा दक्षिणावर्त है, आप अंत की दिशा से दक्षिणावर्त का अपोजिट क्या होगा? वामावर्त। वामावर्त कर दो, यहां से वामावर्त करो, उत्तर आ गया आपका। उत्तर आ गया जी। अब मान लो शुरुआत में उत्तर दिशा था, अब ऐसे करते हैं, शुरुआत में दिशा मान लो दे रखी है उत्तर, और लास्ट में बचा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो अंत में दिशा कौन सी आएगी? उत्तर पूर्व। समझ में आया? तो मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले क्या करोगे? जितनी बार दक्षिणावर्त जोड़ोगे, जितनी बार वामावर्त जोड़ोगे, दक्षिणावर्त से वामावर्त सेम है तो काट दोगे, पूरा पूरा कट जाए तो जो क्वेश्चन है वही हमारा उत्तर है। जितना बच जाए उसका विपरीत कर दो। 45 दक्षिणावर्त बचा है, दक्षिणावर्त का विपरीत क्या है? तो यहां से विपरीत दिशा में मोड़ दो 45 डिग्री, हमारा आंसर आ गया उत्तर। और यदि नहीं मोड़ना तो सोच के देखो, या तो आपको पता है आपका उत्तर उत्तर होगा, या क्या होगा? पूर्व। अगर शुरुआत में उत्तर था, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा, तभी आंसर क्या आया? उत्तर पूर्व। आ गया ना समझ में? अगर शुरुआत में पूर्व होता तो ये तो 45 डिग्री किधर हो रहा है? वामावर्त हो रहा है, हमें मोड़ना किधर है? दक्षिणावर्त। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चाहे शुरुआत का देके अंत का पूछे और चाहे अंत का देके शुरुआत का पूछे। आपका जो की बार टेस्ट होगा उसमें शुरुआत का देके अंत में भी पूछेंगे, अंत का देके शुरुआत में भी पूछेंगे। कर लोगे? अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। बताना नहीं है, अपना अपना करना है, नोट कर लो पहले तो। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। इसका मतलब उसे पता है ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है, उसे पता है, बताना नहीं है। उसे पता है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है। ध्रुव तारा होता है जी उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में होता है? भी आपको कोई कह दे मैंने आपको पहचान लिया, इसका मतलब वो आपको जानता है। तो ध्रुव तारे को पहचान लिया, ध्रुव तारा कौन सी दिशा में है? उत्तर। अब उसको गांव पहुंचने के लिए, मैं कह रहा हूं बताना नहीं है, अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? पहले तो नोट करो, फिर इसे करो, बताना नहीं है। आपका आंसर या तो आएगा 3 नंबर या आएगा 4 नंबर, बताना नहीं है। करो एक बार, आप पूछ लेंगे आपसे, कीजिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, फिर समझते हैं। बताना नहीं है। करो आराम से।
जिनको पूरा भरोसा है कि हमारा आंसर सही है वो हाथ खड़े कर दो। बताओ भाई, 3 नंबर वाले हाथ खड़े कर दो, और 4 वाले। ठीक है, उत्तर आपका 3 और 4 में ही आएगा, 1 2 तो किसी का होगा ही नहीं। अब सुनिए आप इसे। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। क्या कर रहा था ये नहीं पूछेगा। हाँ ठीक है जी। काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से, जहां वो खड़ा था ना, वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ये 4 दिशाएं हैं। मान लो व्यक्ति सेंटर पॉइंट ये है, यहां खड़ा है, उससे अपने गांव जाना है, और उसका गांव किधर है? पूर्व दिशा में है और 5 किलोमीटर दूरी पर है। पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आगे देखो, उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसके पास ऐसा कोई यंत्र नहीं था जिसे ये पता लग जाए पूर्व किधर है। आगे फिर क्या हुआ? उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। ये प्रश्न ध्रुव तारे वाला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। ध्रुव तारे को पहचान लिया, तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा में उदय होता है? उत्तर दिशा में। इसका मतलब उसे पता लग गया, उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया, तो उसे ये पता लगा कि अगर ये जो दिशा है वो कौन सी है? उत्तर। तो यदि मैं इस दिशा में जाऊंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? उत्तर दिशा में। आगे चलो। अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? पहला विकल्प है ध्रुव तारे की दिशा में चले। यदि ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा तो उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। दूसरा है ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले। अगर ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चलेगा तो दक्षिण में आ जाएगा। तो ये दोनों तो हमारे आंसर हो गए ही नहीं। ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा उत्तर में चला जाएगा, विपरीत आएगा तो दक्षिण में आ जाएगा। अब उत्तर तो तीसरे और चौथे में है। अब तीसरा आंसर किसका था? पहले वो हाथ खड़े कर दो। और 4 नंबर किनका है? वो ध्यान से सुनो, जिनका 4 है। वह ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख करके चले। उसे जाना कहाँ है? अपने गांव। और गांव कौन सी दिशा में है? पूर्व में। तो व्यक्ति वो ऐसे जा रहा है, तो इसका नीचे तो क्या है? दायां। और ऊपर क्या है? बायां। तो जब वो अपने गांव जाएगा तो ध्रुव तारा उसकी कौन सी दिशा में होगा? बाईं तरफ। बिल्कुल सही है जी, 3 नंबर सही है। 4 वाले ध्यान से सुन लो, बाकी तो सही है। जिनका 4 नंबर था वो सुनो। ध्रुव तारे को अपने दाईं ओर रख के चले। तो ध्रुव तारे को अपने दाईं ओर रख के चलेगा, फिर तो वो कहाँ चला जाएगा? पश्चिम में। पश्चिम में जाएगा तभी उसका दायां इधर होगा। ध्रुव तारा दाईं ओर होगा, पश्चिम में चला जाएगा। गांव कहाँ है? तो आंसर क्या है? क्या आंसर है बोलो? हाँ, विकल्प नंबर 3, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख करके चले। समझ में आया? क्या नहीं आया? गांव किधर है? पूर्व में। ध्रुव तारा कहाँ है? उत्तर में। जब गांव जाएगा तो इसका दायां किधर है? इसका दायां किधर है? नीचे। बायां किधर है? ऊपर। तो ध्रुव तारा उसके कौन सी दिशा में है? जब गांव जाएगा ध्रुव तारा उधर इसके किधर है? बाईं तरफ है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था समझ में आने के बाद। जिन विद्यार्थियों का 4 नंबर आंसर था उनका बिल्कुल गलत था। आंसर क्या होगा जी? विकल्प नंबर 3। ईमानदारी से जिनके नहीं समझ में आया हाथ खड़े करो, दोबारा कराता हूं। एक बंदा है जिसके नहीं आया बंदियों में। अब सुनिए आप, सबसे पहले आप ये बताओ ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में। और उस भाई का या उस बाई का गांव कौन सा है? पूर्व में। उसे अपने गांव जाना है, काली अंधेरी रात है, उसको नहीं पता पूर्व किधर है। फिर उसने ध्रुव तारे को पहचाना, उसको पता लग गया ये दिशा ध्रुव तारे की दिशा में जाऊंगा तो कहाँ चला जाऊंगा? उत्तर। ये भी पता लग गया। अब वो ये ध्रुव तारा है उत्तर दिशा में, वो अपने गांव जा रहा है, इससे गांव जा रहा है। तो अब ध्रुव तारे को किस दिशा में रख के जा रहा है? नीचे तो दायां और ऊपर क्या है? तो ध्रुव तारा इसके कौन सी दिशा में है? बाईं तरफ है। अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो ये देखो, मान लो ये पूर्व दिशा है, मैं इस दिशा में जा रहा हूं और मेरे उत्तर किधर है? इधर है। तो मेरा दायां तो इधर है, बायां इधर है। जब मैं इधर जाऊंगा तो ध्रुव तारा मेरे कौन सी दिशा में हो गया? बाईं तरफ हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
अब जिनके नहीं आ रहा एक बार दोबारा पढ़े, उम्मीद है आ जाएगा, नहीं आए तो मैं और करा दूंगा। आ गया? जुटिया मत भरना, नहीं आए फिर पूछ लेना। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। यदि वो ध्रुव तारे की दिशा में चलता तो कहां चला जाता? उत्तर। यदि ध्रुव तारे से विपरीत जाता कहां चला जाता? दक्षिण। यदि ध्रुव तारे को मान लो वो दाईं ओर रख के चलता तो ये उसका राइट है, तो कहां आ जाता? पश्चिम में। और वो जाना कहां है? पूर्व में। तो ध्रुव तारा उसके किस दिशा में होगा? बाईं तरफ। अगर उसका गांव पूर्व की जगह कहां होता? पश्चिम में होता। गांव कहां होता? तो ध्रुव तारे को किधर रखता? तो दाईं ओर रखता। अब उम्मीद है समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो 3 नंबर जिनका आंसर था बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कीजिए आप। रवि विश्वविद्यालय जाना चाहता है। वह अपने घर से जो कि पूर्व में है चलना प्रारंभ करता है और एक क्रॉसिंग पर आता है। क्रॉसिंग कहो चौराहा कहो, बात क्या है जी? एक ही है। बाईं ओर की सड़क एक सिनेमा घर पर समाप्त होती है और क्रॉसिंग पर सीधे आगे जाकर अस्पताल है। विश्वविद्यालय किस दिशा में होगा? अपना अपना करना है, बताना नहीं है। बताइए क्या आंसर आया? जिनका उत्तर आया उत्तर हाथ खड़े करो। और जिनका पूर्व आया, 2 आंसर आ रहे हैं, उत्तर और पूर्व। और कोई आंसर आया? देखिए, रवि विश्वविद्यालय जाना चाहता है। जाना कहां चाहता है? विश्वविद्यालय। वह अपने घर से जो पूर्व में है, उसका घर कौन सी दिशा में है? पूर्व में है। वहां से चलना प्रारंभ करता है, एक क्रॉसिंग पर आता है। कई बार आपके एग्जाम में आता है क्रॉसिंग और कई बार लिखा आता है चौराहा। बात क्या है? एक ही है। क्रॉसिंग कहो चौराहा कहो। तो जब भी चौराहे का प्रश्न है आप चौराहा बना लो, चौराया बना लीजिए जी। बना लिया? अब देखो, सबसे पहले वो कह रहा है रवि विश्वविद्यालय जाना चाहता है। वह अपने घर से जो पूर्व में है, तो पूर्व में क्या है? उसका घर। पूर्व दिशा में उस रवि का घर है। ठीक है जी, पूर्व में घर है। चलना प्रारंभ करता है, क्रॉसिंग पर आता है। अब अगर इससे इधर जाएगा तो ये तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। और वो पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब इधर आता है। आप इधर लेके जाओगे तो गलती कर रहे हो पहले ही भी। इधर तो सारा पूर्व ही है, इधर क्या है? पश्चिम। तो पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, क्रॉसिंग पर आता है, तो ये आ गया चौराहे पर। ये है चौराया। ठीक है जी, आगे चलो। बाईं ओर की सड़क एक सिनेमा घर पे समाप्त होती है। इसका ऊपर तो है दायां और नीचे है बायां। बाईं ओर की सड़क कहां समाप्त हो रही है? सिनेमा घर। अगर इस रोड आएगा तो सिनेमा घर पहुंच जाएगा, यहां आएगा तो कहां पहुंच जाएगा? सिनेमा घर। क्रॉसिंग पर सीधे आगे जाकर अस्पताल है। यदि क्रॉसिंग से सीधे आगे चला जाए तो कहां पहुंच जाएगा? अस्पताल पहुंच जाएगा। अब देखो, एक ही दिशा बची है। पूर्व में उसका घर है, यहां से चलना प्रारंभ करता है। इसके बाईं ओर की सड़क सिनेमा घर पे समाप्त होती है, सीधा चला जाए तो अस्पताल पहुंच जाएगा। दिशा कितनी बची? एक। तो जो दिशा बची है उसी दिशा के अंदर क्या है? विश्वविद्यालय है। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। समझ में आ गया जी? बहुत बढ़िया। विश्वविद्यालय किस दिशा में है? डाउट किसको था? कोई बात नहीं। आपका क्या आंसर आ रहा है? बिना किए तो फिर कुछ भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब दोबारा देखो, कई मेरे भाई क्या करते हैं कि सर आप इसको इधर ही क्यों लेके गए, इधर क्यों नहीं लेके गए? भाई साहब, ये पूर्व है, वो पूर्व से चलना प्रारंभ करता है, इधर ही आएगा। इधर जाएगा वो तो पूर्व ही हो गया, फिर तो चलेगा इधर नहीं, चलेगा इधर। पूर्व से पश्चिम की ओर आया, ये चौराहा है। अगर इस रोड आए, इसका ऊपर राइट है, नीचे लेफ्ट है।
बाईं ओर का मार्ग कहाँ जाता है? सिनेमाघर। सीधा चला जाए तो अस्पताल। पूर्व में उसका घर है। अगर इधर विश्वविद्यालय होता तो जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो एक ही दिशा बची है, कौन सी? उत्तर। तो विश्वविद्यालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आ गया जी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है जी, कर लोगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना नहीं है, क्या कह रहे हो, लिखना है लिख लो, बताना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगर मान लो कोई पुराना विद्यार्थी बैठा है, पुराने का मतलब जो पढ़ा है, चाहे ऑफलाइन पढ़ा और चाहे ऑनलाइन पढ़ा हो, तो बताना नहीं है, अपना अपना करना है। हाँ, जब पूछें तब बता सकते हो। जब मैं कहूँ ना अब बताओ कोई भी, तब आप बोलना। तब तक आराम से सुने आप। लिख लिया जी? आगे पढ़ें जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, हाथ खड़े ना करो, बताना नहीं है, पूछ लेंगे आपसे, नोट कर लो। बोलना नहीं है जी, बोलना नहीं है। मैं कह रहा हूं बोलना नहीं है, आपके पच नहीं रहा है ना। जिनका आंसर आया था उत्तर पूर्व, हाथ खड़े करो। कौन कौन है? उत्तर पूर्व है? जो करें उत्तर पूर्व नहीं, पूर्व है, वो कौन है? और जिनका उत्तर आंसर है वो, अब सुनिए, इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं देती है क्या? इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं देती है? तो धुआं देती नहीं है, फिर भी आप धुआं निकाल रहे हो, तो गलत कर रहे हो। इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो अगर धुआं देने वाली ट्रेन है तो ही धुआं देगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देगी। तो इसमें 3 ट्रेन हैं जिनके नाम लिखो। एक तो है इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये प्रश्न एग्जाम में आया है। इलेक्ट्रिक ट्रेन, विद्युत ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन के बाद में क्या होगा? विद्युत ट्रेन, और फिर आ जाए मेट्रो ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन आ जाए, विद्युत ट्रेन आ जाए, मेट्रो ट्रेन आ जाए। मेट्रो ट्रेन, ये ट्रेन कभी धुआं नहीं देती। तो धुआं देने वाली ट्रेन है ही नहीं, आप धुआं निकाल रहे हो, इसका मतलब आपने यहां ध्यान नहीं दिया। धुआं वाला होता तो धुआं अभी निकाल देंगे अपने, आगे सारी ट्रेनें धुएं वाली आएगी तो धुआं निकालेंगे। लेकिन इस पे ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान कहां देना है कि ट्रेन धुआं देने वाली है या नहीं। तो ये प्रश्न आ चुका है। इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती, ठीक है जी। अगर धुएं वाली होती तो क्या करते? अगर मान लो इलेक्ट्रिक की जगह कौन सी ट्रेन होती? कालका ट्रेन होती, या कोई और ट्रेन होती जो धुआं देने वाली ट्रेन होती। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, कैसे जा रही है जी? पूर्व से पश्चिम। तो ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब ध्यान से समझना, यदि ट्रेन धुआं देने वाली होती, यदि ट्रेन धुआं देने वाली होती और ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर बंद खड़ी होती, ध्यान से समझना, ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर बंद खड़ी होती, धुआं कहां जाता? जाता ही नहीं। ट्रेन क्या खड़ी है? बंद। बंद पे ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आ गया। ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर क्या खड़ी होती? बंद खड़ी होती। बंद खड़ी ट्रेन धुआं नहीं देगी। अब ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर खड़ी होती, स्टार्ट खड़ी होती, तो स्टार्ट खड़ी होती, धुआं कहां जाता? ऊपर जाता। ऊपर की दिशा कौन सी है? उत्तर। अब मान लो ट्रेन भी चल रही है और हवा भी बताई है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं कि मान लो ये ट्रेन धुआं देने वाली होती, ट्रेन भी चल रही होती, हवा भी चल रही होती, तो धुआं कहां जाता? तो कोई बात नहीं, सबसे पहले ट्रेन कहां जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम।
स्टार्ट खड़ी है मान लो, अगर हवा नहीं बताई होती धुआं कहाँ जाता? ऊपर। हवा नहीं बताई होती धुआं कहाँ जाता? ऊपर। और ट्रेन खड़ी होती तो ऊपर जाता। ट्रेन स्टार्ट खड़ी होती धुआं कहाँ जाता? उत्तर। हवा नहीं बताई होती, हवा नहीं बताई होती, ट्रेन चल रही होती तो धुआं कहाँ जाता? ऐसे पीछे। तो धुआं कहाँ जाता? पीछे। भी ट्रेन चल रही है ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर ही थोड़ी जाएगा, धुआं कहाँ जाएगा? पीछे। अब ट्रेन भी चल रही है और हवा भी चल रही है। अब देखो, ट्रेन चल रही है पूर्व से पश्चिम, हवा चल रही है दक्षिण से उत्तर। तो ये दक्षिण है और ये उत्तर है। ठीक है जी। अब मान लो ट्रेन स्टार्ट खड़ी होती, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही होती तो धुआं कहाँ जाता? तो उत्तर में जाता। अब ट्रेन तो धुआं ऊपर दे रही है, हवा भी ऊपर की ओर जा रही है, हवा भी ऊपर जा रही है, ट्रेन भी धुआं कहाँ दे रही है? ऊपर की ओर। तो धुआं उत्तर की ओर जाएगा या धुआं उत्तर पूर्व की ओर जाएगा? ये बताओ। ट्रेन खड़ी है तो उत्तर की ओर जाएगा, ट्रेन चल रही है, हवा भी चल रही है। अब बताइए, अब जिनका आंसर उत्तर है वो कौन कौन है उत्तर? नहीं है। उत्तर पूर्व किनका है? उत्तर पूर्व है, आपका बिल्कुल सही है। तो ट्रेन खड़ी होती तो हवा के साथ जाता, हवा बताई नहीं होती धुआं पीछे की ओर जाता। हवा भी चले, हवा तो ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ट्रेन धुआं कहां दे रही है? पीछे। तो धुआं जाएगा उत्तर पूर्व की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले ध्यान कहां देना है? इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती, तो हमारा उत्तर आएगा किसी भी दिशा में नहीं। अब धुआं देने वाली ट्रेनें आएगी। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, धुआं किस दिशा में जाएगा? बताना नहीं है, अपना अपना करो। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। रेलगाड़ी कैसे जा रही है? पूर्व से पश्चिम। रेलगाड़ी जा रही है जी पूर्व से पश्चिम की ओर। कोई बात नहीं, रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। पहले तो यह ध्यान देना है ट्रेन धुआं देने वाली है या नहीं। अगर धुआं देने वाली है तो धुआं देगी। पूर्व से पश्चिम जा रही है तो ये हो गया जी पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा कैसे चल रही है? उत्तर से दक्षिण। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अब ध्यान से समझना, अगर यह ट्रेन बंद खड़ी होती धुआं नहीं देती, स्टार्ट खड़ी होती हवा नहीं बताई होती, धुआं कहां जाता? ऊपर की ओर। यदि ट्रेन हवा ऊपर की ओर जाता। यदि सुन लो पहले, अगर ट्रेन स्टार्ट खड़ी होती तो धुआं, बंद खड़ी होती धुआं नहीं देती, स्टार्ट खड़ी होती हवा नहीं बताई होती, धुआं कहां जाता? ऊपर की ओर। ये भी हो गया। हवा नहीं बताई होती, ट्रेन चल रही होती, धुआं कहां जाता? धुआं कहां जाता? पीछे की ओर। फिर तो पीछे की ओर जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। ऊपर से इधर ट्रेन चल रही है, धुआं पीछे की ओर। ट्रेन पश्चिम की ओर, धुआं पूर्व की ओर। और खड़ी होती तो उत्तर की ओर। अब सुनिए, ट्रेन भी चल रही है, हवा भी चल रही है। हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण। अब मैं कह रहा हूं ट्रेन खड़ी होती हवा चल रही होती उत्तर से दक्षिण, तो धुआं कहां आता? दक्षिण में आ जाता। कब? ट्रेन स्टार्ट खड़ी होती, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही होती तो धुआं देती उत्तर की ओर, हवा अपने साथ धुआं दक्षिण की ओर लाती। लेकिन ट्रेन भी चल रही है, हवा भी, तो धुआं इस दिशा में आएगा। यह दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो ये जिनका आंसर है बिल्कुल सही है। हाँ जी, अब पूछो क्या पूछ रहे थे? कोई पूछ रहे थे? आप पूछ रहे थे? हाँ जी, कुछ नहीं पूछा। कोई पूछ रहे हो तो अब पूछ लो। तो इसका आंसर क्या है जी? दक्षिण पूर्व। लिख लो जी, नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और पूछें। रेलगाड़ी चल रही है पूर्व से पश्चिम, हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण, धुआं कहां जाएगा? दक्षिण पूर्व में। ट्रेन खड़ी होती
तो धुआं कहाँ आता? तो हवा चल रही है दक्षिण, दक्षिण में धुआं आता। लेकिन ट्रेन भी चल रही है, हवा भी चल रही है, तो धुआं हवा तो लाने का प्रयास कर रही है किधर? दक्षिण में। लेकिन ट्रेन चल रही है तो धुआं जाएगा दक्षिण पूर्व में। हो गया जी? चलो नोट करो, फिर आगे वाला करें। और ये आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। ट्रेन भी चले, हवा भी चले, तो हमारा उत्तर है दक्षिण पूर्व। अब अब ट्रेन ना चले, स्टार्ट तो है लेकिन खड़ी है स्टार्ट, अब धुआं कहाँ आएगा? अब दक्षिण में। अब हवा नहीं बताई, धुआं कहाँ जाएगा? स्टार्ट खड़ी है उत्तर की ओर, हवा नहीं बताई, ट्रेन चल रही है पूर्व से पश्चिम, धुआं कहाँ आएगा? पूर्व में। समझ में आ रहा है? और ट्रेन होती इलेक्ट्रिक, धुआं कहाँ जाता? देती ही नहीं, धुआं देती ही नहीं। चलो जी, नोट कर लिया? नोट करो। टेस्ट के अंदर हर टाइप का क्वेश्चन देंगे आपको, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, फिर उनको समझा देंगे वापस इस टाइप के क्वेश्चन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, लिख लो। नहीं, जो आपके उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। नोट कर लो ये प्रश्न। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। रेलगाड़ी चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, और हवा का प्रवाह कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर। रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बतानी है। जिनको पूरा विश्वास हो हाथ खड़े कर देना, मैं पूछ लूंगा अपने आप, बताना नहीं है। चेक करो दोबारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है अभी। कीजिए। लास्ट किसका है? 4 नंबर आंसर किनका है? 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। करो एक बार, अपना अपना करें, खुद करो फिर समझेंगे। कीजिए एक बार, चाहे आंसर गलत आए कोई बात नहीं, करो खुद एक बार। आप खुद करोगे, गलती होगी तो भी समझ में आएगा गलती कहां हुई। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बतानी है जी। अब देखो, सबसे पहले रेलगाड़ी कहां चल रही है? दक्षिण से उत्तर। तो चारों दिशाएं आपको पता है। ये दिशा कौन सी है? उत्तर। और ये दिशा कौन सी है जी? दक्षिण। रेलगाड़ी कैसे चल रही है? जैसे रेलगाड़ी चले वैसे चला दो। रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है ना, ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर रेलगाड़ी चल रही है, ऐसे दक्षिण से उत्तर की ओर रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है जी, दक्षिण से उत्तर की ओर रेलगाड़ी चल रही है। हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये दिशा कौन सी है? पूर्व। और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। हवा का प्रवाह है पश्चिम से पूर्व की ओर। हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ट्रेन चल रही है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताओ। बताओ, रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं, अगर ये ट्रेन क्या होती?
बंद खड़ी होती धुआं देती नहीं। स्टार्ट खड़ी होती, अगर ये ट्रेन स्टार्ट खड़ी होती, उत्तर से दक्षिण की ओर मुंह करके हवा चल रही होती, पश्चिम से पूर्व की ओर मुंह करके, धुआं कहां जाता? पूर्व की ओर। फिर तो धुआं कहां जाता? पूर्व की ओर। ट्रेन भी चल रही है, हवा भी चल रही है, हवा ले जाने का प्रयास कहां कर रही है? पूर्व में। यदि हवा नहीं चल रही होती, धुआं कहां आता? दक्षिण में। तो अब जो धुआं जाएगा ना, वो किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में। इस दिशा में धुआं आएगा। देखो, हवा नहीं चल रही होती, धुआं कहां आता? दक्षिण। हवा नहीं चल रही होती दक्षिण में, ट्रेन नहीं चल रही होती तो मतलब स्टार्ट खड़ी होती एक जगह ही होती तो पूर्व में। अब ट्रेन भी चले, हवा भी चले, हमारा उत्तर होगा दक्षिण पूर्व। ये जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी वालों का गलत है, चेक कर लीजिए जी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आया तो। आगे पढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर पड़ रही है, तो मोहन का मुख किस दिशा में है? आराम से करो, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से कर लीजिए। प्रातःकाल सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर पड़ रही है, तो मोहन का मुंह किधर है? अब देखो, सबसे पहले आपको ध्यान यह देना है कि समय प्रातःकाल का है या सायंकाल का है। अगर समय प्रातःकाल का है तो सूर्य होगा पूर्व दिशा में। सूर्य कहाँ होगा जी? पूर्व में। छाया हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, तो छाया बनेगी पश्चिम में। जब सूर्य पूर्व में है तो छाया कहाँ बनेगी? पश्चिम में। ठीक है जी। प्रातःकाल सोन मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। सोन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर। मोहन की परछाई किसके बाईं ओर? मोहन के बाईं ओर। अगर यहां मोहन है तो इसके, अगर यहां मोहन है तो ये तो मोहन का दायां है और ये मोहन का बायां है। ठीक है जी। तो मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर है कि नहीं है? है। परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, तो इसकी छाया इधर, इसकी छाया इधर। सूर्य पूर्व में, छाया कहां बनेगी? पश्चिम में। यहां मोहन है तो यहां पे कौन है? सोहन है। वो कह रहा है मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर है, तो ये मोहन की परछाई मोहन के क्या है? बाईं ओर है। मोहन का मुंह किधर है? बताओ जी। उत्तर। दक्षिण आंसर किसका आया? आया किसी का? पूर्व पश्चिम। एक बार दोबारा समझ लो, समय कौन सा है? प्रातःकाल है तो सूर्य पूर्व में, और सायंकाल होता तो पश्चिम में। सबसे पहले यहां ध्यान देना है। यह भी प्रश्न आपके बीएसटीसी 2013-14 में आया, 18 के अंदर आया, वो अभी कराऊंगा आगे। यहां से 2018 में आया क्वेश्चन, पेपर आपको भेज रखा है, चेक कर लेना। मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर, मोहन के बाईं ओर, तो ये मोहन की परछाई मोहन के बाईं ओर है, तो बताओ मोहन का मुंह किधर है जी? मोहन का मुंह उत्तर में है। समझ में आया? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, वहां पर जो लिखा था उसको अपने अभी करेंगे, लेकिन पहले बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? उत्तर। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। पहले तो यह समझ लो दोबारा, अगर प्रातःकाल की जगह सायंकाल लिखा होता तो आपका उत्तर क्या होता? प्रातःकाल का विपरीत होता है सायंकाल, तो उत्तर का विपरीत क्या होता है? दक्षिण। अगर प्रातःकाल की जगह सायंकाल होता तो हमारा उत्तर क्या होता? दक्षिण होता। सबसे पहले ध्यान कहां देना है? प्रातःकाल और सायंकाल पर। एक सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्य उदय के बाद की बात है जी। इधर सूर्य कौन सी दिशा में है? पूर्व में। छाया कहां बनेगी? पश्चिम में।
एक सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। कविता की परछाई रीता के बिल्कुल दाईं ओर, कविता की जो परछाई है वो रीता के बिल्कुल दाईं ओर है। ठीक है जी, देखो जी, जो कविता की परछाई है वो रीता के बिल्कुल दाईं ओर है। रीता के दाईं ओर, अगर यहाँ पे रीता है तो इसके दाईं ओर कोई परछाई है ही नहीं। इसका मतलब रीता कहाँ है? इधर है। यहाँ पे रीता जी है, यहाँ पे कविता जी है। ध्यान से सुनो, कविता की परछाई रीता के बिल्कुल दाईं ओर, तो ये कविता की परछाई है। कविता का दायां तो इधर है, लेकिन रीता का दायां इधर है। हमारा दायां हमारे सामने वाले व्यक्ति का बायां होता है। तो ये कविता की परछाई है, रीता के बिल्कुल दाईं ओर है। तो पूछा क्या है? कविता का मुंह किधर है? कविता का मुंह किधर है? उत्तर की ओर। यदि प्रश्न में सायंकाल लिखा होता तो दक्षिण की ओर। तो क्या होता जी? दक्षिण की ओर। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, उसको पहले तो आप नोट कर लेना, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। लिखिए आप, एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित, इसको नोट कर लो पहले तो आप। एक शाम सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके बात कर रहे थे। बताना नहीं है, नोट करना है, बताना नहीं है, रुको एक बार। मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो सुमित का मुंह किस दिशा में था? इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करो। ऐसा एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको, नोट कीजिए। सूर्यास्त से पहले यानी सायंकाल की बात है, करो जी नोट। बताइए जी। कोई बात नहीं, बताना है नहीं, नोट कर लिया पहले। तो एक बाई का सबसे पहले आंसर आया था उत्तर। उत्तर वाले हाथ खड़े करो, उत्तर वाले। दक्षिण वाले, दक्षिण वाले। तो या तो आपका आंसर उत्तर है या आपका दक्षिण है। पूर्व पश्चिम किसी का नहीं होगा, नहीं है ना? दोबारा चेक कर लो, उत्तर और दक्षिण में एक गलत है और एक सही है। अब ये प्रश्न ये बीएसटीसी 2018 में भी आ गया आपके, ये जेल प्रेरी 2018 में भी आ गया, उससे पहले भी आ गया और उसके बाद भी आ गया। इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बता देता हूं। नहीं, सूर्य का तो अंतर है ही है, और भी बहुत बड़ा अंतर है, और अंतर है उसके का। ठीक है जी। अब यहाँ पे कही होंगे उसके दिक्कत करेगा, उसके उसके किसके? उसके। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान किस पे देना है? सूर्यास्त पे। तो सूर्यास्त से पहले, तो सूर्यास्त से पहले सायंकाल में सूर्य कहाँ होता है? पश्चिम में। सूर्य अस्त होता है पश्चिम में। तो छाया शाम के समय सूर्य पश्चिम में, छाया कहाँ बढ़ेगी? पूर्व में। छाया कहाँ बढ़ेगी जी? पूर्व में बढ़ेंगी। इतना समझ में आ गया? बोलो जी। सायंकाल का समय है तो सूर्य पश्चिम में, छाया पूर्व में, और सुबह का समय होता तो सूर्य पूर्व में, छाया पश्चिम में। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे सायंकाल का टाइम है, सूर्यास्त से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले सूर्य पश्चिम में, छाया बढ़ेगी पूर्व में। और यदि सूर्य सुबह का टाइम होता तो सूर्य यहाँ मान लेते, छाया कहाँ बढ़ती? पश्चिम में। यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। पिछले जो प्रश्न थे वो सूर्योदय का टाइम था,
और इस प्रश्न में टाइम कौन सा है, सूर्यास्त। इसमें आपके ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, ये आपको बता दिया। आपके दिक्कत हो रही है यहाँ उसके। अब ये उसके वाला प्रश्न बीएसटीसी में 2018 में आ गया है, पेपर आपको भेज दिया है, एक बार चेक कर लेना, आया हुआ है। ये उसके वाला बार बार आ रहा है। अब देखो जी, वो कह रहा है यदि मोहित की परछाई उसके, अब दिक्कत ये है उसके किसके, सुनो, उसके किसके, यही दिक्कत है। तो जो करें जी उसके मोहित के, वो हाथ खड़े करो, कौन कौन थे। कोई बात नहीं, मैं उस मोहित पूछ रहा हूं। जो करें उसके सुमित के, वो हाथ खड़े करो, कौन कौन है सुमित के। सुमित वाले कौन कौन थे, सुमित वालों का होते 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 अब आपके दिक्कत कौन कर रहा है, उसके। तो उसके दिक्कत ना करे। अब देखो आपको प्रश्न सारा आता है ना, पिछला प्रश्न आ रहा था सुबह का टाइम दो चाहे शाम का दो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कौन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे मोहित लिख दूं तो आप कर लोगे, मैं सुमित लिख दूं तो भी आप कर लोगे, मैं लिख दूं मोहित की परछाई मोहित के तो भी आप कर लोगे, मैं लिख दूं मोहित की परछाई सुमित के तो भी आप कर लोगे। दिक्कत कौन कर रहा है, उसके कर रहा है। तो उसके दिक्कत ना करे, इसके लिए देखो, तो जो कह रहे थे उसके यानी सुमित के, वो कौन कौन थे, उनका होते होते गलत हो गया। होते होते उसके किसके, जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए, जो उसके से पहले आए उसी के लिए। एक लाइन लिखो, लिखो नीचे लाइन एक, जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए। नहीं, याद रह जाएगा आपके, नहीं तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था जेल प्रेरी में, 3 नंबर का बीएसटीसी में था। जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए, जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए, जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए। लेकिन शर्त यह है, नीचे लिखो, यदि दोनों व्यक्ति हो, यदि दोनों क्या हो, व्यक्ति हो, दोनों व्यक्ति है तो ये नियम लगेगा। यदि दोनों व्यक्ति हो, जैसे सुमित भी व्यक्ति है और मोहित भी व्यक्ति, यदि दोनों व्यक्ति हो, ये शर्त है, क्योंकि अगला प्रश्न भी आया हुआ है वो भी कराऊंगा। दोबारा सुनो क्या लिखा, जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए, लेकिन यदि दोनों व्यक्ति हो, दोनों व्यक्ति होने चाहिए। तो यहाँ पे तो सुमित भी व्यक्ति है और मोहित भी क्या है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि जी व्यक्ति नहीं तो क्या होगा, निर्जीव वस्तु भी तो हो सकती है, पोल आ जाए, खंबा आ जाए, पेड़ आ जाए, ऐसे प्रश्न भी आएंगे। तो अगर दोनों व्यक्ति है तो जो उसके से पहले आए उसी के लिए उसके आए, तो यहाँ पर उसके वर्ड किसके लिए हैं, मोहित के लिए। तो यहाँ पर उसके वर्ड है मोहित के लिए। अब आपके कोई दिक्कत नहीं है, अब आप आराम से कर लोगे, अब आपको पता लग गया उसके किसके, मोहित के। ठीक है जी। तो मोहित की परछाई मोहित के दाईं ओर पड़ रही है, इसका मतलब यहां पर कौन है जी, मोहित। ये मोहित की परछाई है और ये मोहित के कहां है, दाईं ओर है। तो यहां पे कौन है, सुमित है। यहां पे कौन है, सुमित है। मोहित की परछाई मोहित के दाईं ओर है, तो इधर मोहित है इधर सुमित है। पूछा क्या है, सुमित का मुंह किधर है, सुमित का मुंह है दक्षिण की ओर। सुमित का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर। इस क्वेश्चन ने दिक्कत किसने दी। अब किसी के दिमाग में है कि सर ऐसा आता है क्या, तो 2018 वाले पेपर देख लो, ओरिजिनल पेपर साथ लाने के लिए दिया था, उसमें यही वर्ड था, उसके यही था। ठीक है जी। अब मैं कल आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहां पे थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि जो लाइव देख रहे हैं उनके दिक्कत नहीं आए, आपको तो और बता देंगे। इधर देखो, यहाँ पे क्या एक गोपाल है, एक क्या है, खंबा। अब यहां पर भी उसके वर्ड है, यहां पर भी क्या है, लेकिन ये उसके किसके बाद है, खंबे के बाद है। तो ये उसके वर्ड खंबे के लिए नहीं, ये गोपाल के लिए होगा, क्योंकि यहां दोनों व्यक्ति नहीं है, नहीं है। सुनिए, 2 मिनट बैठ जाओ, आज के लिए इतना ही, बैठ जाओ 2 मिनट। कल आप